हे गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपनी ग्रुप डी की क्लास थर्ड या फोर्थ ये मैथ्स की सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, सारे के सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सबसे बात करते पहले सिंपल इंटरेस्ट की। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये क्या होता है? इसी को अपनी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसी को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। मतलब क्या होता है? दो तरीके के ब्याज होते हैं भाई, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। एक चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताऊं। जो साधारण ब्याज होता है ना, वो हर साल सेम रहता है। मतलब मैंने आज आपको 5,000 रुपए दिए और मान के चलो मैंने वो आपको 10 साल के लिए दे दिए, तो 10 साल तक जो साधारण ब्याज है वो सेम रहेगा। अगर हर साल 400 रुपए बढ़ रहे हैं तो हर साल 400 रुपए ही बढ़ेंगे। पर अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मान के चलो आपने 5,000 रुपए लिए मेरे से 3 साल के लिए। मैंने बोला ठीक है। आप जो फर्स्ट ईयर जो होगा ना, उस पे आपने ब्याज दे दिया मुझे 500 रुपए। तो अब जो सेकेंड ईयर आएगा ना, उसमें 5,000 पे 500 रुपए ब्याज नहीं लूंगी, अब ब्याज लगेगा 5500 रुपए पे। तो ये जो है ये सम इसमें ऐड हो जाएगा और अब मेरा अमाउंट क्या बन गया? 5500। अब जो लगेगा वो उस पे ब्याज लगेगा। मान के चलो ब्याज लग गया यहाँ पे 525, मैं दूसरे साल भी नहीं दे पाई, तो तीसरे साल ब्याज लगेगा 5500 प्लस 525 पे। तो ये हो गया। अब जो राशि थी ना वो 6,025 हो गई। दिए तो मैंने 5,000 थे, लेकिन आप नहीं चुका पाए, ब्याज नहीं दे पाए, वो पड़ी पड़ी राशि क्या हो गई? 6,025। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, जो आजकल गरीबों के साथ किया जाता है। मैं आपको बताऊं सीरियसली इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए, एक इसमें पी होता है, एक आर होता है, एक टी, एक एस आई, एक अमाउंट, बस यही होते हैं। ये होता है प्रिंसिपल, जिसको बोला जाता है मूलधन। ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको बोला जाता है दर। ये होता है टाइम, जिसको बोला जाता है समय। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोला जाता है साधारण ब्याज। और ये होता है अमाउंट, जिसको आप अपने हिंदी में बोलते हो मिश्र धन। वो क्या होता है? जब आपके मूलधन में आपका एसआई साधारण ब्याज जुड़ जाए। मतलब 5,000 रुपए लिए थे 10 साल के लिए, हर साल 500 रुपए ब्याज ले रही थी, तो 10 साल में कितना हो गया मेरे पास? 5,000। 5,000 मेरी राशि है, 5,000 ब्याज के हो गए, दोनों मिलकर राशि कितनी हो गई? 10,000। तो मिश्र धन क्या है? ये 10,000। मतलब आपको मेरा पैसा कितना लौटाना पड़ेगा? 10,000। तो ये कुछ एक बेसिक टर्म्स थी जो पता होनी चाहिए भाई। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। साधारण ब्याज निकलता कैसे है? तो आप सबको पता है जो एसआई होता है वो क्या होता है? पीआरटी अपॉन 100। मतलब जो हिंदी मीडियम उनके लिए मूलधन गुना में दर गुना में समय और बटे में 100। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगी। 3,000 रुपए की राशि, 3,000 रुपए की राशि 2% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए, 3 साल के लिए उधार दी जाती है। तो साधारण ब्याज क्या होगा? ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल मूलधन यहाँ पे कितना है?
3000। दर कितनी है 2%। और साल कितने है, कितने साल के लिए, टाइम कितना है 3 साल। पीआरटी मतलब 3000 गुणा में 2 गुणा में 3 अपॉन में 100। 0 से 0 गई 18, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 180। तो साधारण ब्याज कितना मिला मुझे 180 रुपए। अब आई थिंक आपको चीजें क्लियर हैं। अब आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड होगा और टाइम कैसे फाइंड होगा। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, पहले वही लिख लेते हैं, समझ आ जाएगा। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एस आई इंटू 100 अपॉन में आर तो मुझे निकालना ना, पी इंटू में टी। ये मेरे पास क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। और सेम फिर टाइम के लिए एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर इज इक्वल टू टी। ये होता है समय निकालने का फार्मूला और ये होता है दर निकालने का फार्मूला। तो आप इन चीजों को, अगर आप नोट्स बना रहे तो प्लीज इन चीजों को लिख लीजिए। ये सारी की सारी चीजें आपको एग्जाम में एज इट इज मिलने वाली हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं साफ कर देती हूँ, मैं एग्जाम्पल लिखूंगी अभी यहाँ पे। अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद नहीं होते तो सिर्फ आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, पी आर टी अपॉन 100, इससे भी क्वेश्चन निकल जाएंगे। देखिए जैसे मैं आपसे पूछ लूं एग्जाम्पल, 5000 रुपए की राशि 3 साल के लिए 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर दी जाती है। प्राप्त ब्याज 1000 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर क्या होगी, ये क्वेश्चन है। पहले तो ये पता कर लो गिवन क्या क्या है। प्रिंसिपल कितना 5000, साल कितने, ईयर कितने 3, और मेरे पास ब्याज कितना मिला मुझे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 1000 रुपए। तो लिख दो जो भी फॉर्मूले में होता है, यही था ना फॉर्मूला, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई कितना है 1000, ये कितना है 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, इंटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कटा 20 पे, तो आर कितना आ गया 20/3, 20/3, 6.6%। तो ये एक बेसिक रूट था जो आप सबको पता होना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही साल को छोड़ दूं, ब्याज दे दूं, मतलब दर दे दूं, तो वो सेम निकलेगा जैसे ये निकाला है, ऐसे ही प्रिंसिपल सेम निकलेगा। अगर इसी क्वेश्चन में, रुको आगे चलते हैं, देखिए किसी वर्ष जब आपको गिवन राशि फ्रैक्शन में हो, जैसे ये है 2/5, 2/5, जब आपको राशि फ्रैक्शन में गिवन होती है, ध्यान से सुनना भाई, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, ये ऐसे है, तो याद रखना नीचे वाला क्या है मूलधन और ऊपर वाला क्या है, उस पे लगा ब्याज। बस अब बाकी क्वेश्चन सारा वैसे ही होगा। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बस लगा दो फॉर्मूला, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 5, अभी बोला ना नीचे वाला प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, टाइम कितना है 10 साल, अपॉन में कितना 100, और मेरे पास ये 2 क्या है ब्याज, साधारण ब्याज कितना गिवन है 2। बस कटापिटी मचा दो, ये 0 से ये 0, ये 2 से ये 2, इस 2 की इससे मल्टीप्लाई, आर कितना आ गया भाई
4%। तो मेरे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4%। बहुत इजी था। सेम एज इट इज ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है। आप बेसिक कोर्स समझ लीजिए, इसके बाद सीरीज चलाऊंगी सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कितने अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सारे ही एमटीएस के, जीडी के, सीएचएसएल के मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8%, और ब्याज 2/5 है। तो आप समझ गए मूलधन कितना? 5। ब्याज कितना लगा है? 2। अब समझ गए ना? ब्याज कितना लगा है? 2। क्या निकालना है? टाइम। 2 5 गुणा में 8 गुणा में टी अपॉन में 100। तो ये इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 और 40 नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 4 पंजे 20, 5%। तो ये चीजें क्लियर हो गई भाई। इसके अलावा एक छोटा सा पार्ट में यही बता देती हूँ, ये क्वेश्चन की पीडीएफ में दे दूंगी, क्वेश्चन सोल्व कर लेना आपने एक बार और अपने हाथ से। देखो, अगर आपको टाइम महीनों में गिवन हो, तो जो आपको टाइम है वो अगर आपको महीनों में गिवन हो, तो जैसे प्रिंसिपल दे दिया आपको 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया इसको 5%, और टाइम दे दिया 15 महीने। तो आप कैसे सोल्व करोगे? जो ये महीने होते हैं ना, इनको साल बनाना पड़ता है। और बनता कैसे? कितना ही भी नंबर लिख रखा है उसके बारे में 12 लिख दो, बस ये साल हो गए। आप अपना लगा लो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, 5000 5%, 15/12। अब इसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपकी सारी क्लियर है। अब आगे देखो, ये रही क्वेश्चन, प्रैक्टिस करें अब जितना हमने पढ़ा है उस पर। 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज पर साधारण ब्याज, what sum of money must be given at sample interest for 6 months at 4% per annum in order to earn 150 इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भाई आपको ब्याज दे रखा है कितना? 150 रुपए। टाइम कितना, समय कितना दे रखा है आपको? 6 महीने, साल बनाने के लिए बटे में 12। और यहाँ पे आपको दर कितनी दे रखी है? 4%। और निकालना क्या है? प्रिंसिपल। तो क्या आप निकाल पाओगे? बताओ मुझे। 150 P 6/12 4/100 दूनी दूनी 50। 150 के 50 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 15 15 3 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 7500 रुपए। तो मेरे पास वो अमाउंट कितना होगा? 7500 रुपए। समझ गए? समझ गए भाई? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल, मैं समझा देती हूँ कैसे। अब की बार इसने बोला है कि टाइम कितना है? टाइम है 3 साल। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रही हूँ। समय कितना है भाई? 3 साल। अब की बार राशि 7/6 गुना हो जाती है। अब आप फंसोगे कि मैडम 6 रुपए राशि थी तो 7 रुपए ब्याज लग गया। नहीं भाई, उसने क्या कहा वो ध्यान से पढ़ो। उसने बोला है कि वो स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है। अगर वो मूलधन 6 रुपए है तो भाई ये अमाउंट है। अगर इससे बड़ी रकम आपको ऊपर मिल रही है ना, मूलधन से बड़ी रकम आपको ऊपर मिल रही है, तो वो अमाउंट होता है। तो ब्याज कितना लगा है? 6 रुपए मूलधन था, 7 रुपए अमाउंट था। ब्याज कितना लगा? 1 रुपया। और टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। मूलधन पता है कितना? 6 रुपए। बस लगाओ जल्दी से। 1/6 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में 3/100। तो 18, 100/18 ना। तो देख लो क्या हो जाएगा, किससे कटेगा ये? ना भी कटेगा तब भी आसपास देख लो। 18 पंजे 90, तो ये इसमें ही आएगा। तो ये था। तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रख के चीजों को समझना और एक बार सीखने की कोशिश करना। अगर मेरे पास ऊपर मूलधन से ज्यादा है तो वो अमाउंट है, इससे कम है तो वो डायरेक्ट साधारण ब्याज है।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। देखो, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दे, जो ये 3rd क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कोई राशि पर 5% ब्याज की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कितना है, 5%। अच्छा, एक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में, मतलब जो टाइम है ना वो 2 दे रखे, एक 3 साल दे रखा है और एक 4 साल दे रखा है, ध्यान से सुनते रहना बस। और अंतर दे रखा है 42 रुपये। जो ब्याज मिलेगा इन दोनों से, उस ब्याज का अंतर कितना है, ब्याज का अंतर है 42 रुपये। तो प्रिंसिपल आपसे पूछा है, एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनना भाई। 5% के इंटरेस्ट पे तो 3 साल में कितना बन गया होगा, 15%। और 5 की मल्टीप्लाई 4 तक कराएंगे, कितना हो गया, 20%। मेरे अकॉर्डिंग दोनों का डिफरेंस कितना है, 5%। और 5% की वैल्यू कितनी है, 42। 1% की वैल्यू 42/5 और 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 42/5 गुणा में 100। 5 से कट करो 20, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 840 रुपये। अब नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लो। देखो, मैंने आपको 50 रुपए दिए, मैं कह रही हूँ कि 50 रुपए अगर मैं 3 साल के लिए दूं तो मुझे मिलेगा 20 रुपए, और अगर मैं 50 रुपए 4 साल के लिए दूं तो मुझे ब्याज मिलेगा 30 रुपये। दोनों का अंतर कितना हो गया, 10 रुपये। तो वही ब्याज का अंतर यहाँ गिवन है, एक बार 3 साल के लिए दे दिया, एक बार 4 साल के लिए दे दिया, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है। तो इसकी डायरेक्ट दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस करो 1% की वैल्यू और 1 की वैल्यू निकालो, वो 1 की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल हो जाएगी। वो 1 की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल। समझ गए। ऐसे ही देखो ये रहा, 1500 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 है, तो उनके ब्याज की दरों का अंतर क्या होगा। 1500 रुपए की राशि है, 3 साल के लिए है, अलग अलग जगह से प्राप्त ब्याज इतना है, बताओ करें इस क्वेश्चन को। प्रिंसिपल है 1500, टाइम गिवन है 3 साल। मान के चलो कि दोनों ब्याज में जो अंतर है ना उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सिंपल आर से। दोनों ब्याज का अंतर, ये दोनों ब्याज का अंतर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आर से, ठीक है। और ब्याज का अंतर कितना बता रखा है, 1350 ब्याज दे रखा है, ये ब्याज कितना है, 13.50। बस अब करना क्या, वो ध्यान से सुनना। ये ब्याज हो गया, ये 1500 रुपये मूलधन 3 साल के लिए, और दरों का अंतर मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है। आर कितना आ जाएगा, ये तो ये जब सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.3%। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 0.3%। यहाँ पे 100 था, बात कर लोगे। अब ये क्वेश्चन 5th 6th और 7th, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको करने हैं और इनका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आता है सर्टेन मनी डबल इटसेल्फ इन एन ईयर, फाइंड रेट। कैसे, एग्जांपल देती हूँ मैं इसका। कोई राशि 3 साल में, कोई राशि 3 साल में स्वयं की 3 गुणी हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। बस क्वेश्चन को पढ़ने की देरी है, समझ में सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। टाइम कितना है, टाइम है 3 साल। ध्यान से सुनना, स्वयं की 3 गुणी। अगर मैंने मूलधन मान लिया 1 रुपया है, तो वो एक तो कितनी बन गई, 3। 3 क्या है, अमाउंट, तो ब्याज कितना लिया होगा उस पे 2। ध्यान से सुनो, 1 रुपये का कितना रुपया बन गया, 3। ये मूलधन था, तो ये मिश्र धन है, और मिश्र धन कब बनता है, जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाए। तो ब्याज कितना होगा, 3 माइनस का 1, 2 रुपये। बस अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें बताना है, सब तो पता है, बता दो।
1 गुणा में 3 गुणा में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इज इक्वल टू साधारण ब्याज 2 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 200 बटे 3, 3 छिक 18, 2 बचा 3 छिक 18, यही आएगा 66.6%। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको इस तरीके से बिल्कुल बेसिक तरीके से सोल्व करना है। हो सकता है आपकी 2 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन इस चीज की पूरी गारंटी है कि आपका एक्यूरेसी के साथ आंसर आएगा। अब होता है एक सिंपल क्वेश्चन आता है जब समझो है ना वो n टाइम्स हो जाए t इयर्स में। जैसे कोई राशि 3 साल ही कर दूं, 3 साल में स्वयं की 3 साल में स्वयं की 4 गुना हो जाती है। तो कितने साल में स्वयं की 13 गुना होगी, 13 गुना होगी, ये क्वेश्चन है। देखो कोई राशि है भाई जो 3 साल में क्या हो जाती है स्वयं की 4 गुना हो जाती है। तो कितने साल में स्वयं की 13 गुना हो जाएगी। इसको लिखने का तरीका सीखो। 1 रुपए की राशि 4 रुपए हो गई, ब्याज कितना मिला 3 रुपए, और टाइम लिखो ऊपर कितने साल में 3 साल में। फिर आ जाओ दूसरी बात पे, कब वह स्वयं की 13 गुना हो जाएगी, मतलब 1 रुपए के 13 रुपए बनेंगे। तो यहाँ ब्याज कितना लगा 12 रुपए, इसमें से इसको घटाएंगे तो ब्याज कितने गुना हुआ, ब्याज हुआ 4 गुना। तो साल भी कितने गुना 4 गुना। तो कितने साल में वह 13 गुना हो जाएगी 12 साल में। कितने साल में भाई 12 साल में। अब इसको लिखना कैसे है, आपको ऊपर नोट डाल लो और नोट के अंदर ये बात लिखो। आप कौन सी बात है कि जितने गुना ब्याज होगा उतने गुना टाइम होगा। समझ गए। तो ये ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आपको बहुत अच्छे से 1 नंबर दे के जाएंगे, सिर्फ अप्रोच आनी चाहिए करने की। अब आते हैं जब मनी गिवन इन रेशियो, अब तक तो था फ्रैक्शन में, अब जब रेशियो में गिवन कर दे तो आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, मूलधन कितना है, ये जो वैसे लिखा होता है ना मूलधन और साधारण ब्याज, इनका अनुपात गिवन है 10:3, मतलब मूलधन तो कितना 10 रुपए और ब्याज कितना 3 रुपए। बस टाइम आपसे पूछा है तो कैसे सोल्व करोगे। 3 ब्याज है, टाइम निकालना है, मूलधन 10 रेट 10 बटे 100, 0 0 खत्म। तो टाइम कितना आ जाएगा 3 साल। टाइम कितना आ जाएगा 3 साल। बताओ भाई कर लोगे। जल्दी से बताओ कर लोगे ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो। देखो भाई एक आदमी ने बैंक से 15,000 रुपए उधार लिए और 6 साल बाद 6500 रुपए वापस कर दिए। तो मतलब 15,000 रुपए कितने साल के लिए रखे 6 साल के लिए। कितना आ गया प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई कितना आ गया 90,000। उसके बाद 8500 रुपए कितने साल के लिए 4 साल के लिए, क्योंकि 6500 तो वापस कर दिया ना 15,000 में से। अब उसका रुपया कितना रह गया, अब उसका रुपया रह गया 8500। तो ये 8500 रुपए रखे 4 साल के लिए। तो ये कितने हो गए मेरे पास 34,000। सम कितना आ गया 1,24,000। मतलब उसने कितना देना पड़ा 1,24,000। पर वो क्या कह रहा है शुरू करने के 10 साल बाद उसने 13,460 रुपए लौटा दिए। क्यों लौटा दिए, क्योंकि 10 साल बाद जब देने गया ना इस 13,460 में ये 8500 रुपए भी तो थे जो इसका अपना प्रिंसिपल था। ये निकाल दो कितना बचा ब्याज 4960, 4960 गुणा में 100 बटे में 1,24,000। इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4%। नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से रिकैप करके देखना वीडियो को या क्वेश्चन करने की ट्राई करना,
बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, हालांकि ये आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये एसएससी के जीडी एमटीएस यहाँ भी नहीं आता, ये सिर्फ सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल में आने वाला क्वेश्चन है। पर हल्का फुल्का बता देती हूँ, जिस भी भाई को ना समझ में आए स्किप कर सकते हो, मेरी तरफ से बिल्कुल स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप, मैं चाहती हूँ कि जो भी पढ़ो उतना पढ़ो कि एग्जाम आपका निकल जाए। ज्यादा अंदर डीप में पीएचडी करने बैठोगे तो जो पिछला है वो ना साफ हो जाए, ये देख लेना। 2500 रुपये अगर आप नगद में लेके आते हो तो वो चीज है, पर वो डाउन पेमेंट करके आता है 520 रुपए की। रुपए कितने रह गए? 1980। ये मेरे पास वो किस्तों में पे करता है, वो बोला कि भाई मैं किस्तों में पे कर दूंगा, ठीक है। उसने 4 किस्त बनवा ली, 4 किस्त बनवा ली, तो 4 किस्त कैसे बनेगी? 3-3 महीने की। अगर पूरे साल का 25% है तो 3 महीने का कितना आ जाएगा मेरे पास रेट? 1/12। 1/12 ना, आप ऐसे सोचना, 1/12, अगर 12 रुपये उसकी अमाउंट है, मूलधन है, तो 1 रुपये ब्याज लगेगा। तो जो ये 1980 रुपये है, देगा कितना होगा? 13। 12 में एक जोड़ दो, एक ब्याज है 13/12। तो यो तो उसने पे करके आना है, ड्यू जो लास्ट की ड्यू पेमेंट होगी ना, ड्यू डेट होगा, ड्यू डेट कितना होगा? इतना होगा। अभी इसको छोड़ो, यहाँ भी मत आओ तुम, इसको छोड़ो, ड्यू डेट कितना होगा। अब उसने 4 समान किस्तों में बोला, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 48। पहली किस्त 48, दूसरी 49, तीसरी 50 और चौथी 51। एक एक रुपया बढ़ रहा है, तो ये हो गई मेरे पास। सबको ऐड करोगे कितना हो गया? 198। ड्यू डेट कितना देना था? 1980 गुणा में 13/12। इसको सोल्व करोगे तो लगभग आंसर यही आएगा। दोबारा फिर कह रही हूँ, अगर आपको लगता है कि ये आपके माइंड से स्किप हो रही है चीजें, आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो ये आप बेसिक से स्किप कर देना भाई, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। पर मुझे अपनी तरफ से चैप्टर का इतना सा भी नहीं छोड़ना, तो मैं सारा चैप्टर लेके चल रही हूँ, तो इस करके मैंने इसको ऐड किया है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जब डिफरेंट होते हैं तो कैसा ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखो, 2 वर्ष के लिए 6%, मल्टीप्लाई करते रहो। अगले 3 वर्ष के लिए 10%, और 5 वर्ष की अवधि के लिए 12%। यदि व्यक्ति को, यही था ना, 2 वर्ष का ब्याज 6% है, अगले 3 वर्षों का, अगले 3 वर्षों का 10% है, और 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, तो 3 और 2 5, तो यही हो गए। 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 12% है। यदि व्यक्ति 7 वर्ष के लिए, 7 वर्ष में इतने पैसे मिलते हैं, भाई 7 साल के लिए पैसे दे रखे हैं, 5 तो यहाँ पर पूरे हो गए, 5 से अधिक जितने भी साल होंगे वहां पे 12%। कितने साल रह गए? 2 साल। तो 2 साल तक ब्याज कितना लगेगा मेरे पास? 12%। 2 साल तक ब्याज कितना लगेगा? 12%। बस कर दो मल्टीप्लाई, ऐड। 12, 30, 24, कितना आ गया मेरे पास? 66%। 66% मेरे को परसेंटेज में देना है, वैसे कितना देना है? 12,771 रुपया। एक की वैल्यू निकाल देना, बस। समझ गए? तो ये आपका चैप्टर था, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 30-30 मिनट की क्लास में बहुत ही रिलायबल चीजें आपको दे रही हूं मैं इससे ज्यादा विश्वास नहीं दिला सकती। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, किसी को फॉलो मत करो, कंटिन्यू देखो। अगर आपके नंबर नहीं आते तो फिर ये बोल देना कि मैडम क्या ही पढ़ाते हो आप, ठीक है। तो आई एक्सेप्टेड एवरीथिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी है, ऑथेंटिक है, यूजफुल है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।